नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके द्वारा जो पूछे गए थे, उन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो के अंतर्गत में देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो पुलिस विभाग के अंतर्गत में आपको जो फिजिकल से संबंधित आपको जो है 16 नवंबर से इसके लिए जो फिजिकल राज्य सरकार के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत में आपको जो 4 नवंबर से इसके लिए जो है एडमिट कार्ड जो है आप जो पुलिस विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में जाकर जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ईच में इसके अंतर्गत में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट आ रहा था कि सर हम जो है किस जिले के अभ्यर्थी किस जिले के अंतर्गत में या किस संभाग के अंतर्गत में किस फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो फिजिकल दिलाएंगे, इसकी जानकारी उनको जो है चाहिए। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में कंफ्यूज है। साथ में इसके अंतर्गत में और भी कमेंट आया था कि आपको जो है पहले लड़कियों का फिजिकल लिया जाएगा या पहले लड़कों का फिजिकल होगा, उसके पश्चात आपको जो है जो 800 मीटर का जो ट्रैक बनेगा ये कितने मीटर का ट्रैक बनेगा, इसके ऊपर में जो कमेंट आया हुआ था। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा अभी जो वर्तमान स्थिति में जो नगर सेना का जो फिजिकल हुआ, उसके अंतर्गत में जो भरनी परिषदा के अंतर्गत में जो फिजिकल सेंटर बनाया गया था, उसके अंतर्गत में आपको जो है 200 मीटर का जो है ट्रैक बनाया गया था। ठीक है, 800 मीटर के लिए। तो उसके हिसाब से इस भर्ती के अंतर्गत में कितने मीटर का ट्रैक बनेगा, इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपको जो है किस जिला का फिजिकल किस संभाग में होगा, इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को बताई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका पूछा गया था कि रनिंग के अंतर्गत में आपको जो स्पाइक शूज पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, इसके ऊपर में भी आप लोगों को जो है जानकारी बताई जाएगी। उसके द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो है वाहन चालक और आपको जो है ट्रेड वालों को फिजिकल इसी के अंतर्गत में होगा या इनके लिए जो है बाद में फिजिकल लिया जाएगा, इसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। साथ में आपको जो फिजिकल में आवेदन क्रम के अनुसार जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा कि जनरल के हिसाब से अभ्यर्थी बुलाया जाएगा, इसके ऊपर में भी जानकारी दी जाएगी। और एक और जानकारी दी जाएगी कि प्रत्येक फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो कितने अभ्यर्थी को जो है एक दिन के अंतर्गत में फिजिकल में बुलाया जाएगा। और साथ में आपका अभी वर्तमान स्थिति में जो है दिसंबर के अंतर्गत में जो नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले आपको जो नवंबर माह के जो है 20 तारीख के बाद आपको जो है आचार संहिता लगा दी जाएगी। तो उस स्थिति में जो है फिजिकल जो होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर में भी जो है जानकारी आप लोग को जो है बताई जाएगी। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जो है चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको जो किस जिले के अभ्यर्थी जो किस फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो है फिजिकल दिलाने जाएंगे, उसके ऊपर में जो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सीजी पुलिस के अंतर्गत में ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में इस जानकारी को पब्लिश की गई थी कि जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसके अंतर्गत में ये जानकारी प्रदान की गई थी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो किस फिजिकल के सेंटर में कितने जिलों को जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर जो है डायरेक्ट रायपुर की अगर बात की जाए, तो डायरेक्ट रायपुर के अंतर्गत में जितने अभ्यर्थी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो केवल कहाँ जाएंगे, तो आपको जो रायपुर के अंतर्गत में उनका जो है फिजिकल होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको जो धमतरी धमतरी को भी एक जो फिजिकल सेंटर बनाया गया है, तो धमतरी के अंतर्गत में कितने जिलों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, पीटीएस माना, रायपुर, रेल रायपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी और आपको जो एमटी पुलिस मुख्यालय रायपुर, ये सभी जो जिले के नाम है ये सभी कहाँ फिजिकल दिलाने जाएंगे, तो आपको जो धमतरी के अंतर्गत में ये सभी जो है फिजिकल दिलाने जाएंगे। ठीक है, यानी कि इन जिलों के अंतर्गत में जो अभ्यर्थी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो सभी कहाँ जाएंगे फिजिकल दिलाने, तो आपको जो है धमतरी के अंतर्गत में इनका जो फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग रायपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो जो है केवल रायपुर के अंतर्गत में ही फिजिकल दिलाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको जो है दुर्ग एक फिजिकल सेंटर बनाया गया, तो दुर्ग जिले के अंतर्गत में आपको जो कितने जिलों को शामिल किया गया, तो आपको जो है एक दुर्ग को शामिल किया गया, साथ में आपको जो बेमेतरा और आपको जो है बालोद, तो ये तीनों का जो फिजिकल आपका ये कहाँ होगा, तो आपको ये दुर्ग जिले के अंतर्गत में इसका फिजिकल आयोजित करवाई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं जैसे कि आपको जो राजनांदगांव को भी आपको जो फिजिकल सेंटर बनाया गया, तो इसके अंतर्गत में कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो आपको जो है एक तो राजनांदगांव को शामिल किया गया है, साथ में आपको जो कवर्धा कबीरधाम को शामिल किया गया है, उसके पश्चात आपको जो को खैरागढ़, चुई, खदान, गंडई को शामिल किया गया है, साथ में आपको जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को शामिल किया गया है, पीटीएस राजनांदगांव को शामिल किया गया है। तो इन जिलों के अंतर्गत में जितने भी अभ्यर्थी जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनका जो फिजिकल कहाँ होगा, तो आपको जो राजनांदगांव के अंतर्गत में इनका जो फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जैसे कि आपको जो बिलासपुर के अंतर्गत में आपको जो कितने जिलों को शामिल किया गया, जैसे कि बिलासपुर संभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो दो फिजिकल सेंटर बनाए गए। ठीक है, एक फिजिकल आपको जो बिलासपुर में होगा, दूसरा आपको जो रायगढ़ जिले के अंतर्गत में होगा। तो यहाँ पर आपको जो बिलासपुर के अंतर्गत में कितने जिलों को शामिल किया गया, तो आपको जो बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और आपका ये कोरबा, ये जो 4 जिले हैं आपके कहाँ जाएंगे फिजिकल दिलाने, तो आपको जो बिलासपुर के अंतर्गत में इनको जो फिजिकल लिया जाएगा। अगर आप लोगों ने इन जिलों के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप जो बिलासपुर के अंतर्गत में फिजिकल दिलाएंगे। साथ में अगर बात कर लेते हैं आपका जो रायगढ़ जिला,
तो रायगढ़ के अंतर्गत में आपको जो है जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ये तीनों के जो जिले हैं, ठीक है, साथ में आपको जो है, हाँ ठीक है, ये 3 जिले के जो अभ्यर्थी हैं ये सभी आपको जो कहाँ जाएंगे, तो आपको जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत में इनका जो फिजिकल लिया जाएगा, ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति और आपका ये सारंगगढ़, बिलाईगढ़। नेक्स्ट आपको जो है अंबिकापुर, सरगुजा, तो अंबिकापुर सरगुजा के अंतर्गत में आपको जो है सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, रामानुगंज, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और आपका जो पीटीएस मैनपाट, तो ये सभी जिले के अंतर्गत में जो आवेदन आमंत्रित किए गए ये सभी का फिजिकल आपका जो कहाँ होगा, तो आपको जो अंबिकापुर के अंतर्गत में इनका जो फिजिकल करवाया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको जो बस्तर, जगदलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये सभी जो जिले हैं इनका फिजिकल कहाँ लिया जाएगा, तो आपको जो है बस्तर के अंतर्गत में लिया जाएगा। और आपको जो कोंडागांव को भी एक फिजिकल सेंटर बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत में आपको जो कोंडागांव, कांकेर और आपको जो नारायणपुर के अंतर्गत में जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ये सभी अभ्यर्थी आपको जो है कोंडागांव के अंतर्गत में फिजिकल दिलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है जानकारी मिल गई होगी कि किस जिले के अंतर्गत में जो है कहाँ पर आपको जो फिजिकल लिया जाएगा, ये सभी जानकारी आप लोगों को जो इसके अंतर्गत में बताई गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो पहले लड़कियों को बुलाया जाएगा या लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर में जो किसी प्रकार के जो लिखित रूप में जो जानकारी नहीं मिली हुई है, जैसे फिजिकल से संबंधित आपको जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि आपको जो पहले लड़कियों को बुलाया जा रहा है या कि लड़कों को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि कितने मीटर का इसके अंतर्गत में जो है ट्रैक बनेगा, जैसे कि आपको जो 800 मीटर का रनिंग होगा तो उसके लिए जो कितने मीटर का जो है ट्रैक बनेगा, तो मैक्सिमम आपको जो इसके लिए आपको जो है 400 मीटर का इसके अंतर्गत में जो है ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। जो नगर सेना के अंतर्गत में जो फिजिकल हुआ है उसको जो है फॉलो ना करते हुए इसके अंतर्गत में आपको जो है 400 मीटर का जो है ट्रैक बनाया जाएगा 800 मीटर के रनिंग के लिए, ठीक है। हो सकता है 200 मीटर के लिए भी बना सकता है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर और आपको जो पुलिस विभाग के जो ऊपर निर्भर रहता है कि उसके अंतर्गत में कितने मीटर का जो है ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इसके अंतर्गत में जो है 400 मीटर का जो है ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो है स्पाइक शूज चलेगा या नहीं, इसके अंतर्गत में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में जो नगर सेना का जो फिजिकल हुआ है तो उसके अंतर्गत में जो स्पाइक शूज जो है अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके अंतर्गत में भी आपको जो स्पाइक शूज अलाउ ना करे। आप जो फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जाएंगे तो वहाँ पर जो है और आप लोगों को जो ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन नगर सेना के अंतर्गत में जो स्पाइक शूज को अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है इसके अंतर्गत में भी जो है अलाउ ना करे। आगे बात कर लेते हैं कि आपको जो वाहन चालक और आपको जो ट्रेड वालों को जो फिजिकल इसी के अंतर्गत में होगा या उनको जो है बाद में बुलाया जाएगा, उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। देखिए वाहन चालक और आपको जो ट्रेड के अंतर्गत में आपको जो 1500 मीटर का वहां पर जो है रनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है जो आरक्षक का जो फिजिकल होने के पश्चात यानी कि जो जीडी का जो फिजिकल होने के पश्चात इनके लिए जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जीडी का जो फिजिकल होने के पश्चात इनको जो है उसके बाद बुलाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत में आपको जो 1500 मीटर का रनिंग करवाया जाएगा, इसी वजह से जो है इनको जो है थोड़ा सा लेट में बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको भी इसी फिजिकल के अंतर्गत में फिजिकल दिलाया जाएगा, लेकिन इनको जो है जीडी में जितने अभ्यर्थी जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उन सभी का फिजिकल होने के पश्चात इनको जो है बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा जा सकता है कि आपको जो वाहन चालक और आपको जो ट्रेड वालों के लिए थोड़ा सा टाइमिंग में इनको जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है अलग से इनके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाएगी। इसी के अंतर्गत में जो है जीडी का जो फिजिकल होने के पश्चात इसके लिए जो है इनको जो है दोबारा बाद में बुलाया जाएगा इसके अंतर्गत में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपका जो आचार संहिता लगेगी जैसे कि नवंबर के अंतर्गत में, तो क्या जो फिजिकल को प्रभावित करेगी या नहीं प्रभावित करेगी, तो इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आचार संहिता लगती है चुनाव के अंतर्गत में, तो फिजिकल के अंतर्गत में या सरकारी जो कामकाज होते हैं इनको जो है स्थगित कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो राज्य सरकार होती है जो किसी भी भर्ती को जो है स्टार्ट करना चाहती है, उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो जो है चुनाव आयोग से जो है अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। अगर चुनाव आयोग जो है अनुमति प्रदान कर देती है कि आप जो इस भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ा सकते हैं करके, तो उस स्थिति में आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो इसको जो है स्थगित भी किया जा सकता है, ठीक है। ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर रहेगा कि वो अनुमति देगा या नहीं देगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि एक फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो मैक्सिमम एक फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में आपको जो है 1000 अभ्यर्थी के आसपास ही जो है फिजिकल के अंतर्गत में बुलाया जाता है, ठीक है। अगर 1500 अभ्यर्थी बुलाया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, एक ही दिन में जो है कवर करना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम आपको जो है 1000 अभ्यर्थियों को जो है एक दिन के अंतर्गत में जो फिजिकल में बुलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो फिजिकल के अंतर्गत में आपको जो है 4 सेक्शन में यह जो फिजिकल आयोजित करवाई जाती है, ठीक है। यानी कि एक दिन के अंतर्गत में जो है 4 सेक्शन के अंतर्गत में जो फिजिकल आयोजित करवाई जाती है, तो इसी वजह से आपका जो हो सकता है कि एक दिन के अंतर्गत में आपको जो एक ही 1000 जो अभ्यर्थी को इसके अंतर्गत में बुलाया जाएगा। अगर 1500 अभ्यर्थी बुलाया जाएगा तो ये जो है
बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और एक ही दिन के अंतर्गत में जो कंप्लीट करवा पाना इतने बड़ी जनसंख्या को जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए हो सकता है 1000 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में बुलाया जा सकता है। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया था कि आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में आवेदन क्रमांक के अनुसार से बुलाया जाएगा कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाएगा, तो इसके ऊपर में जो है विभाग जो है निर्भर करता है। ठीक है, आवेदन क्रमांक के अंतर्गत में जो है अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, देखिए मान के चलते हैं आपको जो है रायपुर जिले को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो रायपुर जिले के अंतर्गत में जो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से लेकर आपको जो है जितने भी अभ्यर्थी जो बाद में आएंगे, ठीक है, एक दिन के अंतर्गत में 1000 अभ्यर्थी बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। और हो सकता है इसके अंतर्गत में आपको जो लेटर यानी कि आपको जो नाम का जो स्पेलिंग होता है, ठीक है, उसके हिसाब से भी इसके अंतर्गत में बुलाया जा सकता है। इसके बारे में जो किसी प्रकार की जो जानकारी जो राज्य सरकार के द्वारा नहीं, पुलिस विभाग के द्वारा दी जाती है कि जो है अल्फाबेट के अनुसार से बुलाया जाएगा कि आवेदन क्रमांक के आधार पर बुलाया जाएगा, इसकी भी जानकारी जो है नहीं दी जाती। ठीक है, जैसे जैसे आपको जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि आपको जो फिजिकल कब है कब नहीं है, इसकी जानकारी जो है उसके अंतर्गत में दे दी जाती है। तो उसके आधार पर जो है आप जो है आंकलन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितनी भी जानकारी बताई गई है ये जो है अनुमानित जानकारी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जानकारी बताई गई है यही सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो फिजिकल जो विभाग कंडक्ट करवा रहा है तो उसके ऊपर जो निर्भर करता है कि किस प्रकार से नियम इसके ऊपर लागू करेगा और किस प्रकार से इसके ऊपर नियम नहीं लागू करेगा, बल्कि आप लोगों को जो एक अनुमानित जो है आंकड़े इसके अंतर्गत में बताए जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है करके इसके अंतर्गत में जानकारी दी गई है। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी आप लोगों को जो कंफ्यूजन यहाँ पर होगा कि आपको जो जो ट्रैक बनेगा 800 मीटर के लिए, तो वहाँ पर जो है 200 मीटर का बनेगा या आपका जो 400 मीटर का बनेगा, इसके ऊपर में आप लोगों को जो है ज्यादा संदेह होगा। तो मैक्सिमम इसके अंतर्गत में मेरे ख्याल से या पर्सनली बोला जाए तो इसके अंतर्गत में आपको जो 400 मीटर का जो ट्रैक इसके अंतर्गत में बनाया जाएगा। ठीक है, और जो नगर सेना का जो फिजिकल हुआ तो उस टाइम क्या हुआ आपको जो वहां पर जो है बरसात का भी सीजन चल रहा था। ठीक है, और इसके अंतर्गत में जो ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यर्थियों को जो काटने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से जो है वहां पर जो है जो ट्रैक है इसको जो है 200 मीटर का बनाया गया था। ठीक है, और सीजी पुलिस के अंतर्गत में भी जो है काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए, तो हो सकता है इसके अंतर्गत में भी आपको जो 200 मीटर का ट्रैक बना सकता है 800 मीटर के लिए, या तो फिर जो है आपका जो 400 मीटर का भी ट्रैक बनाया जा सकता है। फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल हुआ था इससे पहले 2021 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई थी 2023 में इसके लिए जो फिजिकल लिया गया था, तो उसके अंतर्गत में जो ट्रैक बना था 800 मीटर के लिए, तो उसके अंतर्गत में आपको जो 400 मीटर का जो ट्रैक बना हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है आपको जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो फिजिकल लिया जाएगा तो इसके अंतर्गत में भी आपको जो 400 मीटर का ट्रैक आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सभी फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में इसको जो है लागू किया जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं बिलासपुर के अंतर्गत में जो 200 ट्रैक का जो फिजिकल ग्राउंड बना हुआ है, तो उसके आधार पर ही जो है अन्य सेंटर के अंतर्गत में भी जो है उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक फिजिकल के सेंटर अंतर्गत में जो 200 मीटर का ट्रैक बना है और आपको जो है सरगुजा के अंतर्गत में 400 मीटर का ट्रैक बना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस फिजिकल के सेंटर अंतर्गत में जो नियम लागू होती है वही नियम जो है अन्य फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में भी लागू होती है। ठीक है, और आप लोगों को जो है स्पाइक शूज चलेगा या नहीं चलेगा इसके ऊपर में भी जो जानकारी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको जो स्पाइक शूज इसके अंतर्गत में शायद ही देगा, क्योंकि नगर सैनिक के अंतर्गत में नहीं दिया गया था, तो हो सकता है इसके ऊपर में भी जो है नहीं दिया जा सकता है। बाकी जो फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में पता चलेगा कि स्पाइक शूज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को जो वहां प्राप्त हो जाएगी। जो पहले अभ्यर्थी फिजिकल दिलाए जाएंगे उनसे आप जो कॉन्टेक्ट बनाकर जो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि इस वीडियो के अंतर्गत में जो जानकारी बताई गई है संभावित जानकारी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके अंतर्गत में जो जानकारी बताई गई वो बिल्कुल सेम ही रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।